हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रवीना बोराना। हमने साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फॉय स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए फ्रेंड्स भी होता है और फॉय भी होता है। फॉय का मतलब होता है दुश्मन। जहाँ हमें वो बेनिफिट्स देते हैं हम उसे फ्रेंड कहेंगे, और जहाँ वो हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं हम उन्हें फॉय कहेंगे। तो हमने जो है एज अ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लास्ट वीडियो में जो है स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, जैसे कि बेकरीज में जो है केक्स जो है ब्रेड वगैरह बनाने में इसका यूज़ आता है। ठीक है, मेडिसिनल यूज़ है, दवाइयाँ वगैरह बनाने में काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में काम आता है, और भी अदर जो है इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, लैक्टोबैक्यूलस जो है के बारे में बताया था, जो कि कर्ड बनाने में आपके काम आता है। तो उसी टॉपिक को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में आप सब जानते होंगे। जब बच्चे का जन्म होता है तब से जो है लगभग वो 4-5 साल का होता है तब तक जो है हर कुछ टाइम पीरियड में जो है उसका वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, तो क्यों होता है वो वैक्सीनेशन? वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। क्यों होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। So why children or infants give vaccination? So when a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies. ठीक है, तो क्या होता है वैक्सीनेशन का ये फायदा है कि जब हम वैक्सीनेशन के थ्रू जो है जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी में हम पहले ही एंटर कर देते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर हो, तो जो हमने ऑलरेडी वैक्सीनेशन के थ्रू जो बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमने ऑलरेडी बॉडी में एंटर हम करवा चुके हैं, ताकि जब बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो तो वो उनसे लड़ सके, फाइट कर सके और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जब डिजीज वाले माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है, जैसे ही जो है हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में एंटर हुए तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं, वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो बैड जो बैक्टीरिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। द बॉडी ऑल्सो नो हाउ टू फाइट द माइक्रोब। ठीक है, बॉडी को ये भी पता होता है कि अब उनसे कैसे लड़ना है, और ये कब पता होगा? जब हमारा वैक्सीनेशन हो रखा होगा। इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो काफी जरूरी होता है। इफ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। ठीक है, वीकेंड या जो है कोई भी बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में एंटर हो जाता है तो बॉडी जो है उनसे फाइट करती है और उन बैक्टीरिया को किल करती है बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज। जो सुइटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फाइट करने में वो हेल्प करती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू पहले से रिमेन रहती है, ताकि वो क्या कर सके? बैड बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। कॉजिंग माइक्रो फॉर एवर, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो है वैक्सीनेशन जो है वो हमारे काम आता है। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। इस तरह से जो है वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए जो है हमें जो है बचपन में ही जो इम्पोर्टेंट जो वैक्सीनेशन होते हैं वो हमेशा करवाने चाहिए, और किसी भी तरह की जो है हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये जो बहुत सारी डिजीज है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे आपका कॉलेरा है, काफ़ी जो है सीरियस डिजीज, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इससे हम जो है वैक्सीनेशन के थ्रू जो है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वैक्सीनेशन
हो रखा होगा तो हम जो है हमारी बॉडी जो है इनसे जो है प्रोटेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो सबसे पहले जो है एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीन जो है डिस्कवर की थी, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है उसके लिए 1798 में। अब हम एक और बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें जो है हम क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंडली कहते हैं। तो उसका एक और बेनिफिट है, वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी काफ़ी काम आता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी जो है बेनिफिट्स देते हैं फार्मर को, ठीक है। इसीलिए जो है इसको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे सॉइल में जो है जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे क्या होगा? जो सॉइल है वो उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो एटमोस्फेयर से ऑटोमेटिकली जो है वो नाइट्रोजन जो है लेने के लिए जो है एबल होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और वो सारा नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करेंगे विद नाइट्रोजन। और जितना ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल को मिलेगा वैसे ही जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। तो ऐसे माइक्रोब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरह से जो है दिखते हैं, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो पिक्चर है ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गे का दे रखा है, जो इस तरह से छोटे छोटे जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम एक और बेनिफिट्स क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है फ्रेंडली इस रीज़न से भी कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू डीकम्पोजिशन, ठीक है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको डीकम्पोज करने में भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैन्योर के बारे में कि मैन्योर कैसे बनता है? डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। प्लांट और एनिमल के वेस्ट का जब डीकम्पोजिशन होता है तो मैन्योर बनता है। डीकम्पोजिशन कैसे होता है? कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकम्पोजिशन में भी काफ़ी काम आते हैं। उसके अलावा जो है आपने देखा होगा कभी किसी रोड पे वगैरह कोई जानवर जो है मर जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई उठा के ले जाता है, ठीक है। आप जब 1-2 दिन बाद देखेंगे तो वो जानवर या जो एनिमल है वहाँ से गायब हो जाता है। तो कैसे गायब होता है? क्योंकि वो क्या होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको डीकम्पोज कर लेते हैं, वो वहाँ पे उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। So you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. They disappear after some time because the microorganisms decompose dead organic waste, ठीक है। क्यों डिसअपियर हो जाते हैं? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको क्या कर लेते हैं? डीकम्पोज कर लेते हैं एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। और डीकम्पोज करके उनको क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर जो है सॉइल वगैरह में वो जो डीकम्पोजिशन है वो क्या हो जाता है? जो सिंपल सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, एनिमल जो प्लांट वगैरह का भी वेस्ट होता है वो भी इसी तरह से डीकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल वगैरह में क्या हो जाता है? वो मिक्स हो जाता है। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful। इस तरह से जो है हार्मफुल चीज़ें होती है। अब जैसे जो एनिमल मर गया है, ठीक है, अगर उसको कोई नहीं उठा के ले जाएगा और डीकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? काफ़ी स्मेल वगैरह आएगी, ठीक है। जो आसपास से निकलने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, काफ़ी हार्मफुल होगा, उस पर मक्खी आएगी, ठीक है। तो उन जो स्मेली चीज़ है, ठीक है, उनको डीकम्पोज करने का उनको जो है काम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन करके जो वेस्ट होता है प्लांट और एनिमल का
उसको डीकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का जो है काम करते हैं। तो इस रीज़न से भी इसे हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फॉय भी कहते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर के नाम में देखा था, एज अ फ्रेंड एंड फॉय। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और जो डिजीज़ जो है उसका कारण होते हैं, बहुत सारी जो है बीमारियां जो है उनकी वजह से होती है। तो ऐसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिजीज़ जो है वो ह्यूमन में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ होती है, एनिमल्स में भी होती है और प्लांट में भी होती है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज होती है प्लांट में, एनिमल्स में या ह्यूमन में, इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सम स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर, आपने देखा होगा जो है हमारा खाना वगैरह भी जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, गर्मी के टाइम में मोस्ट ऑफ अगर आप 2-3 घंटे के लिए भी खाने को ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, वो खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, लेदर वगैरह जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, डिजीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, हम उन्हें पैथोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमंस में होती है। सो पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, तो जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस याद रखना है आपको, पैथोजेंस क्या होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन में डिजीज होती है, इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, अब बॉडी में कैसे आएंगे, एयर से, वाटर से, कैसे भी आ सकते हैं। हमने कुछ पानी पिया, उसमें ऑलरेडी थे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में आ गए। ठीक है, ब्रीथिंग में हमारे आसपास जो है अगर एयर में होंगे, ठीक है, और ब्रीथिंग के थ्रू भी वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ठीक है, तो पानी से, खाने से, हवा से, किसी भी तरह से जो है, किसी भी वे से जो है पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है खाना फ्रेश खाना चाहिए। ठीक है, एयर जो है वो हमें फ्रेश लेनी चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी रश वगैरह हो। ठीक है, और पानी भी हमेशा आपको फिल्टर्ड पीना चाहिए। ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जो है पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। से ऑलरेडी अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो अगर हम उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और कैरिड बाय एनिमल्स, और एनिमल्स के थ्रू भी जो है वो हमारे तक आ सकते हैं। तो एनिमल्स के थ्रू कैसे आएंगे, ठीक है, जैसे आप हाउस फ्लाई वगैरह ले लो। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। हाउस फ्लाई जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न होती है, ठीक है, पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। उसके अलावा जो माइक्रोबियल डिजीज होती है, ठीक है, ऐसी माइक्रोबियल डिजीज यानी ऐसी डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, वो जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है क्या होती है, स्प्रेड होती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसके कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आएगा तो हेल्दी पर्सन जो है वो भी उससे इन्फेक्ट हो जाएगा और उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। सो द डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाए, कैसे
थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, हवा से, पानी से, फूड से या फिजिकल कांटेक्ट से। तो इस टाइप की डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आती है, एयर से, वाटर से, ठीक है, फूड से या डायरेक्ट कांटेक्ट से, इस टाइप की डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, आपका जो सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, घर में अगर एक को हो गया है तो आप देखते हो कि फिर जो है लगातार सबको होने लगता है, क्योंकि हम एक साथ रहते हैं। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है कॉमन कोल्ड, इसलिए जो है धीरे धीरे सबको हो जाता है। आपका चिकन पॉक्स है, टीबी है यानी ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाती है अगर हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि एनिमल्स भी जो है वो पैथोजेंस को जो है स्प्रेड करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते हैं। तो देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है, उनको जो है कैरी करने का काम करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं और वो स्प्रेड करते हैं इस तरह से डिजीज। ठीक है, तो उसमें से आपका जो एक एग्जांपल है वो है हाउस फ्लाई। ठीक है, आपकी जो मक्खी है, ठीक है, जो कभी कभी हमें अपने घर में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है, आपने देखा होगा ये क्या करती है? गार्बेज पे, एनिमल वेस्ट, ठीक है, या आपको पता है मक्खी कभी क्लीन जगह पे नहीं आती है। ठीक है, हमेशा जहाँ उसको गंदगी दिखेगी वो वहाँ जाके बैठ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? जो गंदी जगह होती है, जो गार्बेज होता है आपका, ठीक है, एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, तो वहाँ जाके बैठती है और फिर जो है वहाँ से जो है कहीं भी आके फूड पे वगैरह जो है वो वहाँ पे बैठ जाती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? वहाँ के सारे जो बैड जो माइक्रोब्स थे वहाँ से जो है उठा के जो है वो वहाँ से जहाँ भी जाके बैठेगी वो उस पे ले जाके छोड़ देगी। तो इस तरह से वो क्या करेगी? उसको स्प्रेड करने का, या क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर करने का काम करेगी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस। ठीक है, फीमेल एनोफिलस ये एक मच्छर होता है, ठीक है, मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक है, आपको जो मलेरिया होता है, आपने बस ये सुना होगा कि भाई मलेरिया जो है मच्छर काटने की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन एक फीमेल एनोफिलस नाम का जो है मच्छर आता है, उसके काटने की वजह से आपको क्या होता है? मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज। उसके अलावा जो आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो है उसके काटने से जो है आपको डेंगू वायरस होता है और ये जो है कैरियर होता है और डेंगू वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये आपको मैंने इसका इमेज भी बताया है। ये है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मलेरिया वगैरह को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो कारण है, आप अगर कारण ही हटा देंगे तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है? कारण है मच्छर। ठीक है, अगर गंदगी होगी तो मच्छर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपको ऐसा कुछ करना है कि आपके आसपास, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हो, चाहे आपका ऑफिस हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे मच्छर नहीं होने चाहिए। मच्छर होंगे ही नहीं तो काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो डिजीज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, मलेरिया के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो कंट्रोल की बात करें तो ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। आपको पता है मोस्ट ऑफ मच्छर कहाँ होते हैं? जहाँ पे पानी वगैरह पड़ा होता है वहाँ पे वो जो है अपने आप से आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें पहला तो ये ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। हमें हमारे आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, चाहे वो आपका घर हो, गली हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो, हमें हमारे आसपास पानी को इकट्ठे नहीं होने देना है। ठीक है, कहीं खड्डा है, पानी पड़ा है बहुत दिन से, तो उसमें मच्छर आएंगे ही आएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमें जो है
पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। पानी इकट्ठा नहीं होगा, जगह ड्राई होगी तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे ही नहीं, और मच्छर ही नहीं होंगे तो वो हमें नहीं काटेंगे, और इस तरह से जो है हम अपने आप को मलेरिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कूलर्स वगैरह में जो आपको पानी नहीं पड़े रहने देना है, टायर्स, फ्लावर पॉट, ठीक है, कोई भी आप ले लो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में हमारे आसपास पानी को पड़े नहीं रहने देना है। कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, हमें हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग को आसपास पूरी तरह से क्लीन, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना है और ड्राई रखना है, जिससे क्या होगा, मॉस्किटो होंगे ही नहीं, और इस तरह से जो है हम मलेरिया से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है जो ह्यूमन डिजीज होती है वो कौन सी है। तो ह्यूमन में होने वाली कुछ डिजीज के नाम दे रखे हैं इधर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जैसा कि आपका देखो टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसका कारण क्या है, ये बैक्टीरिया से होता है, और ये है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के कैसे फैलता है, बाय एयर, ठीक है। मिसेस, ठीक है, वायरस से होता है और कैसे फैलता है, एयर से। आपका चिकन पॉक्स है, किससे होता है, वायरस से, और एयर या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से जो है ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। आपका पोलियो, ठीक है, ये भी वायरस से होता है और एयर या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से जो है ये फैलता है, ठीक है। तो ये चारों डिजीज जो है ये ह्यूमन में होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब इन चारों से प्रिवेंट करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको ऑलरेडी ये डिजीज में से कोई भी हो रखी है, उसको आपको आइसोलेट में रखना है, यानी अलग से रखना है, उसकी हर चीज़, ठीक है, उसके कपड़े है या जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, ठीक है, उन सबको आपको अलग रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे, ठीक है, दूसरों से अलग रखना है। और सुइटेबल एज में अगर वैक्सीनेशन हो रखा है तो हम ऑटोमेटिकली उस डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा एक दो और ह्यूमन डिजीज है, ठीक है, जैसा कि आपका देखो कॉलेरा है, ठीक है। कॉलेरा जो है ये भी ह्यूमन डिजीज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमन में होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर या फूड के थ्रू ये फैलता है। टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया होता है और ये वाटर के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है। इससे कैसे बच सकते हैं, तो पर्सनल हाइजीन, ठीक है, साफ सफाई का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपनी आदत ही ऐसी डालिए, अपनी हैबिट ही ऐसी बनाइए कि हर चीज़ आप नीट एंड क्लीन यूज़ करें। कंज्यूम प्रॉपरली कुक, खाना जो है अच्छे से पका हुआ खाए, कच्चा खाना हमें नहीं खाना है। पानी जो है वो बॉइल्ड पीना है, बॉइल्ड हो, फिल्टर्ड हो, प्योर हो, मतलब पानी जो है वो प्योर होना चाहिए। वो आप बॉईल करके जो है पियो या फिल्टर्ड करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और वैक्सीनेशन, तो ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स है कि इस तरह से जो है आप इन डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस है, ठीक है, ये भी किससे होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है, और फैलता कैसे है, वाटर से, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पानी आप जो है प्योर पिए और वैक्सीनेशन हो, ठीक है। अब और कुछ ह्यूमन डिजीज दे रखी है, जैसा कि आपका मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया भी जो है, मलेरिया के बारे में वैसे तो हम डिस्कस अच्छे से कर ही चुके हैं। मलेरिया जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। कैसे बच सकते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि मच्छर से होता है तो आपको अपने आसपास जो है पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देना है, जिससे जो है मच्छर नहीं होंगे और इस तरह से आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़ मॉस्किटो नेट, ठीक है, अगर ज़्यादा मच्छर है तो मॉस्किटो आप नेट यूज़ कीजिए, ठीक है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स आता है, उसको यूज़ किए। कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाइंग वाटर, ठीक है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। कोई भी जो है आप वे अपना सकते हैं, बट आपको मच्छर न काटे इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको
अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।